हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक सिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे एमटीपी, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसे पॉइंट वाइज मैनर में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स में क्या लिख रखा है, उसे भी हम एक कर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जितने भी पैराग्राफ में जो दे रखा है उसकी लाइन्स को पढ़ेंगे, ताकि जिससे क्या होगा कि हमारा एक भी लाइन स्किप नहीं होगी एनसीईआरटी की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसे पॉइंट वाइज मैनर पढ़ते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसे इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं। इंड्यूस अबॉर्शन क्यों कहते हैं, ये हम इसे पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटेंशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। Any intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion। यानी कि intentional बनी यानी कि पहले, voluntary बनी यानी अपनी मर्जी से, termination of pregnancy यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देना बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब यानी कि जो प्रेगनेंसी का पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो फुल टर्म होता है प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ का होता है। तो इसने यही कहा है, इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। यानी कि अगर 9 मंथ से पहले कोई फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दे तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। 9 मंथ से पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाए, करवा देने का मतलब यानी रुकवा दिया जाए या स्टॉप करवा दिया जाए, तो उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तरफ अगर चलें, दो एमटीपी इज़ नॉट द मोड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन बट स्टिल इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। एमटीपी कोई मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेथड नहीं है, यानी कि ये कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। जैसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो इसी काम के लिए यूज़ होता है जिससे क्या होगी, पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो। लेकिन एमटीपी ऐसे कुछ काम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने में। क्यों? देखिए, क्या होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन अगर हम करवा दें फुल टर्म से पहले, यानी कि जो अनबोर्न बेबी था, जिसका बर्थ होने वाला था, अगर उसका बर्थ होता उस अनबोर्न बेबी का तो पॉपुलेशन बढ़ती। लेकिन क्या करा, एमटीपी करवा दिया जाए, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी था उसे टर्मिनेट करवा दिया, उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करता है पॉपुलेशन डिक्रीजिंग में। दो एमटीपी इज़ नॉट द मोड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन करने का कोई मोड नहीं है एमटीपी, बट स्टिल इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। लेकिन जब भी ये पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नियरली 40 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। देखिए, जितनी भी वर्ल्ड में टोटल प्रेगनेंसी होती है उसकी लगभग 20% यानी कि 1/5% MTP करवा लेते हैं। नियरली 45 to 50 millions यानी कि 45 to 50 millions MTP आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लगभग 55 to 50 मिलियन MTP होती है हर एक साल। यानी कि जितनी भी प्रेगनेंसी होती है हर एक साल उसकी 20% MTP करवाते हैं। तो ये था इसमें कि नियरली 45 to 50 मिलियन पे MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स द 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। अब कुछ कंट्रीज़ में एमटीपी को लीगल भी नहीं माना जाता। उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस, सोशल इशू। मानते हैं कि ये सब ठीक नहीं है एमटीपी करवाना, यानी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी मदर के लिए हार्मफुल हो या फिर जो अनबोर्न बेबी है उसके लिए हार्मफुल हो या फिर दोनों के लिए हार्मफुल हो, दोनों के लिए फेटल हो, उनसे उनकी लाइफ डेंजर में आ सकें, उनकी लाइफ को खतरा हो, तो एमटीपी करवानी पड़ेगी ना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी
कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कहते हैं कि ये एमटीपी वो नहीं एक्सेप्ट करते। उसमें बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज्ड कर दिया 1971 में। उन्होंने कहा कि हाँ, एमटीपी अब लीगलाइज्ड हो चुका है, एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। हर कोई एमटीपी नहीं करवा सकता। स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्यों? वो फीमेल फेटोसाइड के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन करवाई गई कि फीमेल फेटोसाइड को रोकने के लिए। अब फीमेल फेटोसाइड क्या होता है कि जो फीमेल चाइल्ड होता है उसे मदर की वोम में ही टर्मिनेट करवा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि जो एमिनोसेंटेसिस होते हैं, एमिनोसेंटेसिस से पता लगाया जाता है कि मदर की बॉडी में जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल मिलता है तो उसे एमटीपी करवा दिया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फीमेल फेटोसाइड। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस बनाई गई, कुछ कंडीशंस बनाएगी अगर वो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं तो ही एमटीपी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ एमटीपी नहीं करवा सकते। ऐसे ही हर कोई एमटीपी नहीं करवा सकता। तो ये था विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो सच रेस्ट्रिक्शंस आर द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटोसाइड विच आर रिपोर्टेड हाई इन इंडिया। ये रेस्ट्रिक्शंस इसलिए बनाए गए, मोर इम्पोर्टेंट इसलिए थे। चेक का मतलब यहाँ पे कंट्रोल है, टू इनडिस्क्रिमिनेट, जो इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इलीगल फीमेल फेटोसाइड हो रहा था, जो अनबोर्न फीमेल चाइल्ड थी उसको जो टर्मिनेट करवाया जा रहा था, हम फीमेल की बॉडी में ही इसको टर्मिनेट करवा दिया जाता था, उसका बर्थ ही नहीं हो पाता था। तो इस सब को रोकने के लिए ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस बनाई गई। तो यहाँ पर हमने अब ये देख लिए, सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि किन किन कंडीशंस में एमटीपी करवाया जा सकता है, क्यों एमटीपी की इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है एमटीपी की। तो ये देखते हैं वाई एमटीपी, क्यों ज़रूरी है एमटीपी, और इम्पोर्टेंस ऑफ एमटीपी, एमटीपी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, एमटीपी इज़ डन टू गेट राइट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इफ़ इट इज़ अकर ड्यू टू। एमटीपी करवाया जा सकता है टू गेट राइट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए। अनवांटेड प्रेगनेंसी जब हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि कभी जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, रेप से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि, और मान लीजिए कंट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, और कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जो कि मदर की लाइफ के लिए फेटल है, जो अनबोर्न चाइल्ड की लाइफ के लिए फेटल है, या फिर दोनों के लाइफ के लिए फेटल है, तो एमटीपी करवाई जा सकती है। अब देखते हैं क्या क्या लिख रखा है इसमें। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि मान लीजिए कोई कंट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, उसमें एमटीपी करवा सकते हैं। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी है, जहाँ जहाँ काम आ सकती है एमटीपी। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, यानी कि कंट्रासेप्टिव यूज़ तो किया लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। जैसे कि नेचुरल कंट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं उनमें फेलियर ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला जो है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, यानी कि सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, रेप की वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो तब एमटीपी करवाई जा सकती है। इफ़ देयर इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फीटस, अगर मान लीजिए जो फीटस है, जो अनबोर्न चाइल्ड है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो मान लीजिए अगर उस चाइल्ड का बर्थ भी हुआ तो उसके बाद भी उसे सफ़र करना पड़ेगा, और लंबे टाइम तक वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। बच्चे को भी सफ़र करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो इस कंडीशंस में भी एमटीपी लीगल है, एमटीपी करवाई जा सकती है। इफ़ द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ, अगर प्रेगनेंसी का कंटिन्यू करवाना मदर के लिए, अनबोर्न चाइल्ड के लिए, या फिर दोनों के लिए फेटल हो, तो भी एमटीपी करवाई जा सकती है। ये तो हमने पढ़ लिया इम्पोर्टेंस। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी 3 मंथ्स। एमटीपी करवाना सेफ है, कब तक सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब यानी कि 6 मंथ तब हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब यानी कि जब प्रेगनेंसी का 9 मंथ हो जाता है, यानी कि तब प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है। तो यानी कि इसमें कहा गया है कि मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके 3 महीने तक, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 12 वीक तक, तब तक अगर एमटीपी करवाएं तो वो सेफ़ है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन कुड मच मोर रिस्कियर, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं यानी कि थर्ड मंथ से लेकर सिक्स्थ मंथ के बीच में अगर एमटीपी करवाते हैं तो वो मच मोर रिस्कियर होता है, यानी कि उसमें खतरे के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्कियर होता है। उससे क्या होता है कि जो मदर की लाइफ है उसमें खतरे के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये देखिए आगे पढ़ते हैं, एमटीपी इज़ मोस्टली डन बाय क्वालिफाइड डॉक्टर, ज़्यादातर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही करते हैं एमटीपी, क्योंकि ये ऑपरेशनल प्रोसीजर है तो इसे क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं। वन अनडिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट अ मेजोरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगल बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। एक अनडिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया कि कुछ एमटीपी अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा किए गए जो कि मतलब अनसेफ तो है ही है, फेटल भी है, क्योंकि क्या है ये ऑपरेशनल प्रोसीजर और इसे हर कोई नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे मदर की जो लाइफ है उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, मदर की लाइफ हार्मफुल हो जाएगी, मदर की लाइफ फेटल में पड़ जाएगी, तो इसलिए ये क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर सकते हैं। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. एक अनदर डेंजरस ट्रेंड देखा गया कि जो मिसयूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस किया गया टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। देखिए मैंने आपको बताया था अमीनो सिंथेसिस में क्या किया जाता है, अमीनोटिक सिंथेसिस में अमीनोटिक फ्लूइड को इजेक्ट आउट किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, क्रोमोसोम के पैटर्न को स्टडी किया जाता है और उसमें जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है उसे भी स्टडी किया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि जो अनबोर्न चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। अगर वो फीमेल पाया जाता है तो उसे एमटीपी करवाकर टर्मिनेट करवा दिया जाता है, जिसे दोनों मिलाकर कहते हैं फीमेल फेटिसाइड, और ये इलीगल है। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमिनो सिंथेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज followed by MTP. This is totally against what is legal. जो legal है उसके totally against है। Such practices should be avoided because they are dangerous for both young mother and fetus. ये practices अवॉइड करनी पड़ेगी, इन पर मतलब लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डेंजर हो सकते हैं मदर की लाइफ के लिए भी और जो अनबोर्न चाइल्ड है उसकी लाइफ के लिए भी। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड। अब सॉल्यूशन क्या है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इट इलीगल अबॉर्शन। कि इफेक्टिव काउंसलिंग, लोगों को समझाया जाएगा कि अनप्रोटेक्टेड कोइटस के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैल सकती है जिसमें बहुत सारी हार्मफुल डिजीज़ है जो कि नॉन क्योरेबल है, जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, ये नॉन क्योरेबल डिजीज़ है। अगर एक बार हो गई तो जो पर्सन है उसकी डेथ सर्टेन है, उसे कोई मतलब अभी तक क्योर ही नहीं है इन डिजीज़ का, तो इनके बारे में उनको बताना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन, इलीगल अबॉर्शन जो है जो कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर से करवाया जाता है या फिर कोई जो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता, जो कि इलीगल अबॉर्शंस होता है, जैसे कि फीमेल फेटिसाइड भी होते हैं, ये भी चीज़ सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इनके बारे में भी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एज वेल एज प्रोवाइड मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि उन्हें सफ़र ना करना पड़े। कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, अनहेल्दी ट्रेंड जो ये बताया जा रहा है इसे रिवर्स किया जा सकता है इन सब चीज़ों से काउंसलिंग के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स की। एनसीईआरटी क्या कहती है, तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस अबॉर्शन। ये तो डेफिनेशन थी जो हमने पहले ही पढ़ ली थी। नियरली 45 to 50 million MTP आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। 20% प्रेगनेंसी जितनी भी होती है प्रेगनेंसी उसका 20% एमटीपी करवा लेते हैं। ऑब्वियसली एमटीपी हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन दो इट इज़ नॉट मेड फॉर दिस पर्पस। एमटीपी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में, जबकि ये इस पर्पस के लिए नहीं है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी इज बीइंग डिबेटेड अपॉन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse.
Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to high in India. ये हम NCERT की लाइंस को पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी वर्ड स्किप ना हो. वाई MTB? MTB की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों MTB ज़रूरी है? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट राइट अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फेलियर ऑफ contraceptive use during coitus or rapes. MTP are also essential in certain cases where the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both. या मदर के लिए फेटल हो या फिर फीटस के लिए या फिर दोनों के लिए. MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज अप टू 12 वीक या फिर 3 मंथ कह सकते हैं वीक ऑफ प्रेगनेंसी. Second trimester abortion are much more riskier. One disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is to misuse the amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ये amniocentesis के बारे में बता रहा है. अगर आपको amniocentesis नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कुछ 5 से 6 मिनट की वो वीडियो होगी. उसमें amniocentesis का पूरा टॉपिक बता रखा है, पूरा NCERT पर बेस्ड, ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं है. उसमें मतलब जो इमेजेस हैं वो यूज़ कर रखी हैं कुछ आउट ऑफ NCERT, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए. तो आगे पढ़ते हैं. सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज these are dangerous both for young mother and the fetus. Effective counseling on need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facility could reverse the mentioned unhealthy trend. तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा MTP. जितना भी NCERT में दे रखा था वो हमने सब पढ़ा. जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने आपको कन्वर्ट कर पढ़ा है वो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है MTP के ऊपर तो आपको जो पहले मैंने आपको पढ़ा है पॉइंट वाइज मैनर में कन्वर्ट कर उससे आपको लिखना है, उसमें से आपको लिखना है. ये NCERT के पॉइंट से नहीं लिखना है. NCERT हमने 100% कवर कर लिया है. और अगर आपको PDF नोट चाहिए इस लेक्चर के तो आप Trix18 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर. यहाँ पर आपको तो हमारी सभी वीडियोस के PDF नोट्स मिलेंगे, कुछ माइंड मैप्स मिलेंगे, कुछ कंसेप्चुअल माइंड मैप्स मिलेंगे पूरे चैप्टर के, कुछ ट्रिक्स मिलेंगी ये जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको याद करने के लिए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.